बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मेरे क्या हूं आपके लिए बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाली आलू की दम बिरयानी। आज हम इस तरीके से दम बिरयानी बनाएंगे कि ये कोई भी खा के ये नहीं अंदाज़ा लगा पाएगा कि ये आलू की बिरयानी है। ये जो हम बिरयानी बनाएंगे इसका टेस्ट मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी से भी ऊपर होगा। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, बाकी कुछ मसाले ले लिए हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी जो जो मसाले हम डालेंगे। तो देखिए मैं आपने जिस पतीले में आपने दम बिरयानी को दम लगाना है, आपने उसी देखिए के अंदर आपने इन आलू को मैरिनेट करना है। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें मैरिनेट करके आधा पौना घंटा रख दे सकते हैं। अगर टाइम नहीं तो आप इन्हें फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम आलू को मैरिनेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया जी पतीला, इसके अंदर डाल लेते हैं। बाकी अब उसके ऊपर जो मसाले हम डालेंगे वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जी आलू मैंने डाल लिए थे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही। इसी कप के अंदर मैं डाल के ऑयल इसके अंदर डाल दूँगी। 1 कप ऑयल के इसके अंदर डालेंगे। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप बिरयानी के अंदर ऑयल इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर लेंगे। 1 कप मैं इसके अंदर ऑयल का डालूँगी। इसके अलावा ये लहसुन और अदरक मैंने कूट के रख दिया था, ये भी डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने काली मिर्च, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 3 जो मैंने दालचीनी के सिक्के और कुछ काली मिर्च ली हैं और ये बड़ी इलायची ली है, ये भी डाल देंगे इसके साथ ही हम। उसके साथ मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के खाने का 1 चम्मच मैं इसके अंदर गर्म मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच मैं दरदरी सी कुटी हुई सौंफ डालूंगी। सौंफ से हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर कूटा हुआ सूखा धनिया डाल दूँगी। हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच और 2 चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च सूखी हुई वो डाल दूँगी मैं पाउडर में। इसके साथ डाल देंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाले का और 1 चम्मच मैं फिलहाल इसके अंदर डाल रही हूँ भर के नमक का। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन से ही चूल्हे पर रख रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे जितनी देर भी रख सकते हैं, आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे जितने मसालों का फ्लेवर वो आलू के अंदर आसानी से चला जाएगा। लेकिन मैं इसे हल्की फ्लेम पर बनाऊँगी तो भी ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए जब इस चूल्हे पर रखते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे आधा चम्मच में दरदरा सा कूटा हुआ जीरा भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। तो बस हल्के हाथ पे हम पका लेंगे, भून लेंगे। तो जितनी देर हमारे आलू पकते हैं यहाँ पे हम चावलों को दे देते हैं। चावल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बासमती चावल, 2 गिलास ये वाले मैंने चावल के लिए हैं। अब इन चावलों को हम अच्छी तरह से धो के इनको भिगो के रख देते हैं और फिर हम इनको बॉईल करते हैं। और बॉईल करने का तरीका सेम ही आपको मैंने कई दफ़ा पहले बिरयानी में बता चुकी हूँ। इनको बॉईल करने का तरीका सेम वही वाला है। तो चलिए अब इनको धो के भिगो के रख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से भुन चुके हैं। इनमें से तेल से कुछ हो चुका है और जो दही का पानी था वो भी अच्छी तरह से कुछ हो चुका है और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने इसके अंदर सौंफ ऐड की है। तो चलिए अब इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। इतना पानी मैं डालूंगी कि आलू हमारे अच्छी तरह गल के या हमारी ग्रेवी थोड़ी सी रह जाए। तो देखिए यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, सॉरी, कि कुछ लोग तो होते हैं जो आलू की दम बिरयानी में टमाटर डालते हैं लेकिन कुछ नहीं डालते। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। पहले मैंने सोचा था नहीं डालती, लेकिन अब टमाटर मैंने डाल दिए, इसलिए डाल दिए ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को ग्राइंड करके उसी के अंदर मैंने 1 गिलास पानी का शामिल करके तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने टोटल मिला के इनके अंदर मैंने डाल दिया है। अब ये आलू इसके अंदर गल जाएंगे और पानी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी आलू भी हमारे तकरीबन 85% गल चुके हैं। हमने ज़्यादा इनको नहीं गलाना क्योंकि फिर ये दम के अंदर भी गल जाएंगे और ग्रेवी भी हमें जितनी चाहिए थी उतनी रह गई है। देखें तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है ताकि ये ग्रेवी हमारी ठंडी ना हो। तो अब हमारी ग्रेवी रेडी है। आखिर में ग्रेवी रेडी होने के बाद आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ मसालों में। अगर आपके पास चिकन मसाला है तो वो आपने 1 चम्मच लाजमी इसके अंदर डालना है। इसको हमने मटन का या जो चिकन का फ्लेवर देने के लिए, अगर आपके पास है तो ये लाजमी डालें, नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो लाजमी डालें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप जब खाएंगे बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम आलू की बिरयानी खा रहे हैं या फिर हम चिकन या मटन की खा रहे हैं। इससे बहुत अच्छा ही फ्लेवर आ जाता है। तो मैं आज आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली, झटपट तरीके से बनने वाली बिरयानी बता रही हूँ। आपने इसे लाजमी बनाना है और आपने फीडबैक लाजमी देना है। तो चलिए अब चावलों की तरफ चलते हैं। तो चावल यहाँ पे पानी को रख दिया है बॉईल करने के लिए। इसके अंदर मैंने सिंपली वही वाले 2 चम्मच खाने के 2 चम्मच ऑयल के, नमक और ये ज़ीरा और 2 लौंग इसके अंदर डाल दिए हैं। चलो जो ही पानी को बॉयल आता है इसके अंदर हम चावलों को डाल देते हैं। चावलों को भी हमने फुल बॉयल नहीं करना। तो देखिए जी यहाँ पे पानी को भी बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम चावल को आराम से बहुत ही एहतियात के साथ इसको चावल को इनके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे हम चावलों को हम बॉयल कर लेते हैं। चावलों को भी आपने फुल बॉयल नहीं करना क्योंकि ये ग्रेवी के अंदर जाकर बॉयल होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये फाइनल लास्ट में हरी मिर्ची डाल देते हैं, थोड़ा सा हरिया धनिया। अब इसके ऊपर हम चावल को बॉयल किए हुए चावलों को हम इसके ऊपर डाल देते हैं। चावल देखिए मैंने बॉयल करके निकाल लिए थे। अभी अब इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। चलिए जी यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निश के लिए हरा धनिया या फिर थोड़े से टमाटर हम इसके ऊपर डाल देंगे। आपकी जो मर्ज़ी, आप प्याज भी डाल सकते हैं, कच्चे प्याज भी डाल सकते हैं, ब्राउन किए हुए प्याज भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे फूड कलर। तो आपने इस तरह से दरमियान में डाल देना है ताकि हमारे चावल 3 कलर में आ जाएं। अब हम इसको रख देंगे दम पे। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैंने 2 कतरे वनीला एसेंस की भी डाल दी है, इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको दम पे लगा देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। लेकिन इसमें मैं तवा गर्म कर दिया है तो तवे के ऊपर इसको मैं रखूँगी दम के लिए 15 मिनट के लिए। इस तरह ये तवे के ऊपर मैं इसको रखूँगी हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे इसको मैं दम पे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलिए 15 मिनट बाद में आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी यहाँ पे माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को दम पे रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। कैमरे पे सारा इसकी हीट आ चुकी है इसलिए आपको ये सब नज़र नहीं आएगा। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बिरयानी डिश आउट हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, उसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है जी रायता चटनी, पुदीने और हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी मैंने साथ बना दी है। आप भी इसी तरह अपने घर में से ट्राई करें। अगर आपका घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आपके घर में मटन नहीं है, चिकन नहीं है, तो कोई भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आलू की मज़ेदार सी दम बिरयानी बनाकर उनको पेश कर सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा कि आपने आलू की बिरयानी बनाई है या आपने मटन या चिकन की बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में आगे भी शेयर करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।